हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश मंगल होगे अपने घर में। आज रीडिंग का जो टाइटल है वो ये है कि आपके घर में कौन सी डिवाइन पावर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। आपके घर में कौन सी डिवाइन पावर्स हैं और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले लूँगी मैं ओशो डेक से। आपके घर में कौन सी डिवाइन पावर्स हैं और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। हीलिंग, वाओ, सबसे पहला कार्ड। आपके घर में जो भी डिवाइन पावर हैं वो आपको हमेशा हील करते हैं। हमेशा आप जब कभी भी रोते हो, आप जब कभी बहुत टूट जाते हो, जब कभी बहुत अकेलापन फील करते हो, तब भी आपको लगता होगा कि कोई ना कोई ऐसा है, मेरे भगवान जी हैं, मेरे गुरु हैं, या जिनको भी आप मानते हो, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई नहीं होता आपके साथ, सिर्फ वही होते हैं, वो आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, पहला मैसेज पूरी रीडिंग का इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि अगर कोई आपको रुलाने वाले लोग हैं ना जो आपके आसपास, तो उन सब से भी वो शक्ति आपको बचाती है। वो कोई भी शक्ति हो सकती है, वो माता रानी हो सकते हैं, बजरंग बली हो सकते हैं, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके अल्लाह हो सकते हैं। जिस जिस रूप में भी आप उनको मानते हो, आपके साथ वो 24 आवर्स रहते हैं। आप सो रहे होते हो, वो तब भी आपके सर के पास खड़े होते हैं। वो हर समय ऐसे बचा रहे हैं आपको। इस तरीके देख रहे हो, आप ये हाथ देख रहे हो, आपको कोई कुछ कह रहा है तो उनका उनका ऑर्डर है कि आप अनसुना करो। लोगों की बुरी नज़रों से बचा रहे हैं, लोगों के बुरे जो व्यवहार है उनसे वो बचा रहे हैं आपको। तो वो कह रहे हैं मत सुनो उनकी बातें जो आपका दिल दुखा रहे हैं। अपने आप को दुखी नहीं करना आपने उन लोगों के लिए जो आपको सिर्फ दुख दे रहे हैं। देखो आपके घर में कितनी बड़ी डिवाइन पावर शक्ति है जो आपको 24 आवर्स ब्लेस कर रही है। ग्रेटिट्यूड शो करो। सिजोफेनिया, आपको जब जब ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, अब मेरे पास जीने का कुछ रास्ता नहीं बचा, तब तब ये हाथ आपके पास आया और इन्होंने आपको निकाला उन स्थितियों में से। आप बहुत परेशान रहते हो और कानों के भी बहुत कच्चे हो, किसी की बात में भी आ जाते हो। फ्रेंडलीनेस, और आपके साथ पता है भगवान जी का कैसा रिश्ता है? आपके साथ भगवान जी का दोस्ती वाला रिश्ता है। आप अकेले में कभी कभी उनसे बातें भी करते होगे। जब आप बड़े दुखी हो जाते होगे, जब आपका लोगों से बात करने का मन नहीं करता होगा ना, तब आप उनसे बातें भी करते होगे। चाहे वो किसी भी रूप में आप उनसे बातें करते हो, आप उनसे बातें करते हो। सोरो, आप अपना दुख किसी को बताना पसंद नहीं करते हो, सिर्फ अपने ईश्वर के अलावा। क्योंकि आपको लगता है कि कोई भी इस दुनिया में किसी का नहीं है, सिर्फ एक भगवान ही है, सिर्फ एक अल्लाह ही है, सिर्फ एक वाहिगुरु हैं जिनको जो मेरे सच्चे दोस्त हैं। और जिस तरीके आप दोस्ती निभा रहे हो ना उनसे, उसी तरह से वो आपसे दोस्ती निभा रहे हैं। तो आपको अपना अकेलापन फील नहीं करना। वो हर समय आपके साथ हैं। द रिबल, बुरे लोगों के बुरे जो भी वो लोग सोच रहे हैं ना, उनसे उन्होंने आपकी रक्षा करनी ही करनी है। द ड्रीम, आपको सपने में भी कई बार भगवान जी दिखते होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, हो सकता है कोई आपके ख़ानदान में ऐसे लोग हैं जो आपकी तरफ बुरी शक्तियाँ भी भेजते हैं, लेकिन उससे भी वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है? आपने अपनी मेडिटेशन जारी रखनी है। आप जो मंत्र चैट करते हो वो जारी रखना है। और जब जब वो आपने शेयरिंग नहीं करनी, आप अपनी हर बात सबसे शेयर नहीं करोगे। अपनी शेयरिंग करना बंद करो, छुपा के लेटिंग गो। जो भी बुरी बातें हैं जो लोग आपको बोलते हैं और बार बार आपके दिल को टॉर्चर कर रही हैं, उन बातों को ख़त्म कर दो, निकाल दो। क्योंकि एक बुरा इंसान है ना जो आपका हर समय बुरा सोचता है। अगर आप हर समय उसके बारे में सोचते रहते हो ना, तो भी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ख़राब होती है। इसलिए उस इंसान को ऐसे एग्जिस्ट कर दो कि वो दुनिया में है ही नहीं। यूनिवर्स आपसे यही चाहता है कि आप अपनी मंत्र चैट करो, आप अपनी मेडिटेशन करो, जो भी आप करते हो। जब जब आप ज़्यादा मेडिटेशन करते होगे, मंत्र चैट करते होगे, तब तक आप पॉजिटिव रहते होगे। और जैसे ही आप लेजीनेस कर देते हो, उस चीज़ पे कायम नहीं रहते हो, तभी तभी बुरी शक्तियाँ आप पे हावी होती हैं। तभी तभी आप ज़्यादा रोते हो, तभी तभी आपके आसपास के लोग आपको ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। और जब तक आप बहुत नियम से कि मुझे 4 बजे ये बैठ के पाठ पूजा करनी ही करनी है, चाहे दुनिया का कुछ भी हो जाए, अगर आप वो करना शुरू कर देते हो तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव भी होता है।
ये देख लीजिए, लेटिंग गो करो, और ये थंडरबोल्ट का कार्ड आया हमारे पास। आपकी ज़िंदगी में जब जब ऐसा आया कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सॉरी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े भूकंप आए हैं। तो आप कोई नॉर्मल इंसान हो नहीं हो। नॉर्मल इंसान इतने दुख नहीं सह सकता जितने आपने सहे हैं। नॉर्मल इंसान तो लड़ नहीं पाता, इंटीग्रेशन। लेकिन ये देख लो, यूनिवर्स ने तो आपको कभी कमी नहीं होने दी। दुनिया ने लाख चाहा कि ये भूखा मर जाए, ये बीमार हो जाए, ये हो जाए, ये वो हो जाए, लेकिन यूनिवर्स ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। तो आपके घर में कोई इतनी बड़ी शक्ति है, गिल्ट। तो आपको किसी गिल्ट में नहीं रहना। आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपने किसी से प्यार कर लिया तो आप लोग ये भी सोचने लगते हैं कि मैंने गलत किया, अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने गलत किया। नो, वो एक पार्ट था लाइफ का, वो फिनिश हो गया। बस उस गलती को दोबारा दोहराओ मत। उससे आपने एक लेसन सीख लिया, अब आगे बढ़ जाओ। आपके घर में बहुत बड़ी डिवाइन पावर है। आपके घर में बजरंग बली का वास है, आपके घर में माता रानी का वास है। और आप ना ऐसे भी कर देते हो, जैसे आपने बजरंग बली की बहुत दिन लगातार पूजा की, उसके बाद आप क्या करते हो, मेरी ये विश पूरी नहीं हुई, चलो जी भगवान दूसरे भगवान की पूजा करनी शुरू कर दो। नो, हर चीज़ डिवाइन टाइम से मिलेगी, ये आप लोगों को समझना होगा। भगवान बदलने से कुछ नहीं होगा। भगवान भी समय से पहले आपको कुछ नहीं दे सकते, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं। कितना प्यार है मेरे बच्चे को मेरे से। जैसे माँ कहती है ना कि मैं देखूंगी कि बुढ़ापे में मेरी कौन सेवा करता है, मैं उसी सब कुछ दूंगी। उसी तरीके भगवान भी देखते हैं आप कि क्या आप सिर्फ लालची बन के उनकी सेवा, उनकी पूजा कर रहे हो, या आपको भी भगवान से उतना ही प्यार है जितना वो आपसे करते हैं। सबसे पहला कार्ड, इतना बड़ा कार्ड आया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। द बर्डन। आपको बर्डन में नहीं रहना, निकलो बर्डन से, आपको बर्डन में नहीं रहना। कॉन्क्लूजनस, ये देख लीजिए, यूनिवर्स आपके हर समय साथ है। द लवर। आपकी ज़िंदगी में अगर प्यार नहीं है तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आएगा। एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको समझेगा, जो आपका साथ देगा। कुछ लोग बिल्कुल अकेले हैं इस समय, उनको समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में आगे करना क्या। सब ने साथ छोड़ दिया, बिल्कुल अकेले रह गए हो। लेकिन आपको जिस पे विश्वास है ना, उसका हाथ आपके सर पे है। और मैं देख लेती हूँ, और ये भगवान जी आपको कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ये आपके घर में है, ये मैंने आपको लोगों को बता दिया। ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। एस ऑफ चैलेंजेस, ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए भी कोई है, तुम्हारे लिए है प्यार दुनिया में। ये नहीं है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। भगवान जी खुद आपसे इतना प्यार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू महाराज जी। मतलब ये मेरे मुंह में शब्द थे और मेरे हाथ में कार्ड था कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। ये आप सोचते हो ना, तो आपसे आपके गुरु बड़ा प्यार करते हैं, आपसे यूनिवर्स बहुत प्यार करता है। और ये बात सच है, जिनसे दुनिया वाले प्यार नहीं करते उनसे ऊपर वाला प्यार करता है। क्योंकि फिर जब जब कोई इंसान अकेला होता है, इस सिचुएशन में जाता है, तब तब वो भगवान से ज़्यादा जुड़ जाता है, तब तब यूनिवर्स का ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा जाता है। अभी एक कमरा है, अगर उसमें एक ही इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, और सामने भी दूसरा एक ही इंसान बैठा हो, तो उसका ध्यान ज़्यादा फोकस उस पर रहेगा, जिसे आप बहुत कुछ समझते हो। लेकिन अगर एक कमरे में बहुत सारे इंसान हैं तो उस इंसान का ध्यान सबके ऊपर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप जैसे इस समय अकेले हो, आपके साथ इतनी बड़ी पावर है इस समय कि आपका बाल बाका नहीं होने देंगे वो। चाहे लोग कोई तांत्रिक क्रिया कर लें, कुछ कर लें, लेकिन आपने अपनी मेडिटेशन करनी नहीं छोड़नी। आपने अपना नियम बनाना है, आपने एक पर्टिकुलर टाइम बनाना है कि इस टाइम मैंने मेडिटेशन करनी ही करनी है। जितनी आप मेडिटेशन करते चले जाओगे, जो बुरी आत्माएं या जो बुरी चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, वो डबल पावर से उसी इंसान के ऊपर वापस चली जाएंगी, उसी इंसान के ऊपर जो आपका बुरा चाहता है। देख लीजिए, 4 ऑफ चैलेंजेस, जो सोरो के ऊपर सेम टू सेम कार्ड। ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू नेचर। 4 ऑफ पेंटिकल, लोग सोचते हैं आप अकेले रह गए हो, लेकिन नेचर, पूरी कायनात आपके साथ है।
अरे सृष्टि रचयिता जिसने दुनिया रचाई है उसका खुद हाथ आपके ऊपर है। आप देखो होली किंग का कार्ड आ गया, आप देखो हीलिंग का कार्ड आ गया। यूनिवर्स कह रहा है तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे दुख होने नहीं दूंगा, दुनिया चाहे जो मर्जी कर ले। द ओक किंग, आपने सिर्फ इतना ध्यान सोचने में और रोने में ख़राब नहीं करना, आपने सिर्फ मेडिटेशन करनी है। पेज ऑफ वैंड, अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तनहा समझते हो, लेकिन यूनिवर्स बार बार एक आपको काम बता रहा है कि पहली बात तो अपना काम, दूसरी तरफ अपना दिमाग डाइवर्ट करो, ठीक है। और जितना हो सके जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ उस जगह से थोड़ा हटने की कोशिश करो। ये देख रहे हो एक रेखा खींच रहा है ये बच्चा, तो उस घर से, उस जगह से थोड़ा दूरी बना लो कुछ टाइम के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे मैं कैसे आगे बढ़ूँ। कुछ लोगों को बाहर जाने का मन है और जा नहीं पा रहे हैं, तो जाओ। 6 ऑफ एथम्स का कार्ड आया, आपके लिए ट्रैवल ज़रूरी है इस समय, तो आप उस जगह से निकलो। 5 ऑफ चैलिसेस, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन यूनिवर्स को ऐसा नहीं लगता। ये जो पेड़ सूख गए हैं ये दोबारा हरे भरे होंगे। जब सावन का महीना आता है ना, तो ये पेड़ दोबारा हरे भरे हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं रहता, और यूनिवर्स आपसे बार बार ये कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये देख लीजिए, द व्हील ऑफ ईयर, तुमने बहुत सालों तक दुख सहे, बहुत सालों तक तकलीफ़ें सही, बहुत सालों तक लोगों के ताने सहे, लेकिन अब नहीं, अब टाइम बदलने वाला है। अब टाइम बहुत जल्दी बदलने वाला है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके घर बच्चा नहीं हुआ, पूरी ज़िंदगी आपको ताने सुनने को मिले हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि तुम दूसरों की बातों पे परवाह मत करो, उन बातों से आगे निकलो, अपने आप को नेगेटिव मत फील कराओ। कई लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है आने वाले टाइम में। ये यूनिवर्स की स्पेशल ब्लेसिंग है आज रीडिंग जो मैंने की है। 9 ऑफ चैलिसेस, तुम तो वो बनोगे जो दूसरों के सारे काम करोगे, जो दूसरों को हील करोगे। तो तुम कैसे टूट सकते हो, तो तुम्हें तो टूटने ही नहीं देगा यूनिवर्स। तुम्हारी तो सारी विशेस पूरे होने का टाइम आया। किंग ऑफ पेंटिकल, यू आर किंग एंड क्वीन, तुम्हारे पास इतना होगा कि दूसरों को दे दोगे तुम। ये देखो क्वीन ऑफ चैलिसेस। और जो प्योर हार्टेड लोग होते हैं ना, वो यूनिवर्स को बड़े प्यारे होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के दिल में वास करता है। भगवान कहीं बाहर नहीं बसते, वो तुम्हारे हर समय साथ हैं, हर समय तुम्हारे पास हैं। 9 ऑफ एथम्स, दुनिया ने बहुत तोड़ा, बहुत दुख दिया है, कदम कदम पे इतने ताने मारे हैं कि कई बार आपका दिल किया कि मैं जीऊँ ही ना, लेकिन बार बार ये द लेडी एंड द लॉर्ड, आपका हो सकता है आपका प्यार आपसे छिन गया, हो सकता है आपका साथी इस दुनिया में नहीं रहा, हो सकता है आपके पति ने दूसरी शादी कर ली, हो सकता है आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली। 10 स्टार का कार्ड आया। आपने जो भी मैनिफेस्टेशंस करनी है अब बड़े दिल से करनी है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने का टाइम आ चुका है। आपकी मैनिफेस्टेशन सारी पूरी होंगी। एक कार्ड नीचे गिर गया। किंग ऑफ वैंड्स, जो लोग अहंकार से भरे हुए आपको ताने मारते हैं या दुख देते हैं, उनका हिसाब किताब अब यूनिवर्स करेगा। और देख लीजिए, और देखते हैं अभी हम इस वाले डेक से देखते हैं आपको क्या करना है। अब लोगों ने जो करना था कर लिया, अब आपको क्या करना है। यूनिवर्स क्या चाहता है, परफेक्शन। यू आर परफेक्ट। लोग बोलते रहे कि आप परफेक्ट नहीं हो, बट यू आर परफेक्ट। लोगों की बातों में नहीं आना आपने, आप में सारी काबिलियत हैं। प्रेयर्स, मेडिटेशन करनी है, प्रेयर्स करनी है, अफर्मेशन करनी है। जो भी नेगेटिव शक्तियाँ होंगी खुद ब खुद हार के वापस चली जाएंगी, और वो ही लोग आपका बुरा चाहते हैं जो बिल्कुल आपके आसपास हैं। तो ये शक्तियाँ तभी वापस जाएंगी जब आप मेडिटेशन करोगे। आपने ग्रीफ में नहीं रहना, जितना रोते हैं उतनी ये शक्तियाँ पावरफुल हो जाती हैं। जितना मुस्कुराओगे, काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, प्रेयर्स करोगे, सारी बैक टू बैक वापस जाएंगी उसी के पास जिसने ये शक्तियाँ भेजी होंगी। और यूनिवर्स ने फिर से कहा मैं बैलेंस बना लूँगा, मैं बैलेंस बनाऊँगा तेरी लाइफ में, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइसोलेशन में नहीं जाना, वर्क करना है, काम करना है अपने ऊपर। बहुत दुनिया ने आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, मैं फिर से कहूँगी कि आप लोग मामूली लोग नहीं हो। आप लोगों को तो कदम कदम पे टॉर्चर दिए गए हैं, कदम कदम पे सर्विस। हो सकता है कोई बीमार भी है, तो आप अफर्मेशन करो, प्रेयर्स करो,
वो ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन जो इस लाइफ दुनिया में नहीं रहे हैं ना, एंसिस्टर्स जो हैं, वो भी आपको ब्लेसिंग देते हैं। आपको उनकी भी प्रोटेक्शन है आप लोगों के ऊपर, उनका हाथ है आप लोगों के ऊपर। तो कहते हैं ना, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, दुनिया तुम्हें लाख नीचा दिखाने की कोशिश करे, कुछ नहीं कर पाएगी। मिरेकल होकर रहेगा तुम्हारी लाइफ में, ये देख लो। और ये आपको करना क्या है, सिर्फ पॉजिटिव रहना। ये यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आपको पॉजिटिव रहना है। अब एंजल के मैसेज ले रहे हैं, आपके घर में बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, तो प्लीज़ अपने आप को अकेला समझना छोड़ना, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो उन लोगों को जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। माफ़ करके दूर हो जाओ। यू आर रेडी? क्या ये काम कर पाओगे? वेट, इंतज़ार करो, सब्र का फल मीठा होता है। पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, जिस चीज़ का हल चाहते हो हल मिलेगा। इफ़ यू बिलीव, यूनिवर्स पे बिलीव है, लेट गो, जाने दो बुरे लोगों को अपनी ज़िंदगी से। देयर समथिंग बेटर, अब कुछ और अच्छा होने वाला है जो तुमने एक्सेप्ट भी नहीं किया तुम्हारी लाइफ में, इतना अच्छा होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। जब भी मैं ये रीडिंग्स करती हूँ तो ऐसा नहीं कि ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए ही होती हैं, कभी कभी मैं भी अपसेट होती हूँ, तो मैं भी इन रीडिंग से कनेक्ट होती हूँ। और ख़ास तौर से ऐसी रीडिंग से जब डेक पे डेक खुलते चले जाते हैं और इतने अच्छे मैसेजेस आते चले जाते हैं, तो ये कुदरत का करिश्मा ही होता है बस। नहीं तो यूनिवर्स हमसे गुस्सा भी हो सकता है ना, अगर हम गलत होंगे तो हमारे लिए गलत कार्ड भी आएंगे ना। लेकिन नो, क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं। आप लोग जितने लोग मेरे साथ जुड़े हो सब स्टार सीड हो, सब दिल के गोल्डन, कहते हैं ना, गोल्डन हार्ट पर्सन हो, बिकॉज यू आर एंजल्स, यू आर एंजल्स। आप लड़का हो लड़की हो, आप बहुत पवित्र सोल हो। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है। और यूनिवर्स अभी कह रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम। आपने किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, चुपचाप से आगे बढ़ो, चूज़ न्यू डायरेक्शन। ये देख लीजिए, एक ही जगह पे फंस के मत रहो। रोमांस, प्यार आ रहा है ज़िंदगी में, बिग हैप्पी चेंजेस। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो। और अभी मैं ले रही हूँ सेल्फ केयर मैसेज आप लोगों के लिए। रीड बुक्स, रीड करो, उससे आप लोग हील हो गए। हेल्थ चेकअप करवाना है आप लोगों ने, हो सकता है आपको कोई तकलीफ़ हो रही है आजकल। सॉक इन अ बाथ, पैरों को डिप करके रखो पानी में, हो सकता है आजकल आपके पैर बहुत दुख रहे हैं। एनर्जी वर्क, आजकल मेडिटेशन करनी बंद की हुई है, दोबारा से शुरू करो। स्वीट ट्रीट, कुछ मीठी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, मीठी चीज़ें खाओ। मीठी चीज़ें खाने का मन कर रहा है तो मीठी चीज़ें खाओ कुछ आप, ठीक है। और हो सकता है तो बनाओ, बना के और लोगों को भी खिलाओ, गरीब बच्चों में बांट दो कुछ मीठा जाके। तो ये थी आज की रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके बस, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।